आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 सीबीएसई का थ्योरम 6.3 एंगल क्राइटेरिया। स्टेटमेंट है इफ इन टू ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इसका मतलब ये हुआ, अगर दो ट्राइंगल हम लेते हैं ABC और DEF, ये जो दोनों ट्राइंगल का जो है करस्पॉन्डिंग जो एंगल है, A के साथ D इक्वल, B के साथ एंगल E इक्वल, एंगल C के साथ एंगल F इक्वल, ये तीनों हमको गिवन है। अगर हम प्रूव कर लेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर आपस में बराबर हो जाएंगे तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम प्रूव करेंगे पहला, ये जो दोनों ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंग साइड है AB अपन AB का करस्पॉन्डिंग साइड है यहाँ पर DE, AB अपन DE इज इक्वल टू BC, BC का करस्पॉन्डिंग साइड है EF, BC अपन EF इज इक्वल टू ये जो है AC, इसका करस्पॉन्डिंग साइड है DF, AC अपन DF। अगर ये दोनों ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है ये अगर आपस में बराबर हो जाएगा तो ये जो दोनों ट्राइंगल है आपस में सिमिलर हो जाएंगे। तो इसे प्रूव करने के लिए हमको पहला गिवन लिखना पड़ेगा। यहाँ पर गिवन में है टू ट्राइंगल्स ABC एंड DF सच दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। इसके बाद हमको प्रूव करना होगा ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल DF। इसे प्रूव करने के लिए हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। मान लेते हैं D के ऊपर एक पॉइंट है P सच दैट DP इज इक्वल टू AB, और एक पॉइंट लेते हैं Q DF के ऊपर सच दैट DQ इज इक्वल टू AC। इसके बाद PQ को ज्वाइन कर लेते हैं। अब हमको कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा ड्रॉ P एंड Q ऑन DE एंड DF सच दैट DP इज इक्वल टू AB एंड DQ इज इक्वल टू AC रेस्पेक्टिवली एंड ज्वाइन PQ। इसके बाद हमको प्रूफ करना पड़ेगा। प्रूफ में पहले हम देखेंगे ये जो दोनों ट्राइंगल है ABC और DPQ, ये दोनों ट्राइंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो इसे हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं। पहले AB इज इक्वल टू DP, जो कि हम कंस्ट्रक्शन में लिख चुके हैं, AB इज इक्वल टू DP। इसके बाद एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल A एंगल D, इसे हम गिवन में लिख चुके हैं। उसके बाद AC इज इक्वल टू DQ, ये देखिए यहाँ पर AC इज इक्वल टू DQ, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन में हम लिख चुके हैं। ये जो दोनों ट्राइंगल ABC और DPQ आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे SAS क्राइटेरिया के साथ। इसका मतलब अब जो CPCT के द्वारा एंगल B इज इक्वल टू एंगल P हो जाएंगे। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। गिवन में हम लिख चुके हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इन दोनों का जो लेफ्ट साइड है ये आपस में बराबर है, तो उन दोनों का जो राइट साइड है ये अभी आपस में बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि एंगल P एंगल E के साथ बराबर हो जाएंगे। तो इसे हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट एंगल P इज इक्वल टू एंगल E। ये देखिए यहाँ पर जो एंगल P और ये जो एंगल E है, ये दोनों अभी आपस में बराबर हो गए। ये जो दोनों एंगल है ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाते हैं ट्रांसवर्सल DE का। इसका मतलब PQ पैरेलल हो जाएगा EF के साथ। तो इसे हम अभी लिख देते हैं। P and E are the corresponding angles of transversal DE of lines PQ and EF। इसका मतलब ये हुआ कि PQ पैरेलल हो गया EF। Now DP अपन PE is equal to DQ अपन QF। इसे हम पहले थ्योरम 6.1 में देख चुके हैं। If a
line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points. The other two sides are divided in the same ratio. इसका मतलब ये हुआ, ये जो लाइन है पी क्यू अगर ई एफ के साथ पैरेलल हो जाएगा तो ये जो करस्पॉन्डिंग रेशियो है डीपी अपन पीई डी क्यू अपन क्यू एफ ये दोनों का रेशियो आपस में बराबर हो जाएंगे। इसे हम थ्योरम 6.1 में प्रूव कर चुके हैं। अगर dp अपन पीई इज इक्वल टू डी क्यू अपन क्यू एफ होता है तो इन दोनों का रिसाइप्रोकल जो है पीई अपन डीपी इज इक्वल टू क्यू एफ अपन डी क्यू ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। इसके बाद इन दोनों में अगर हम 1 ऐड कर लेते हैं, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, तो हमको रिजल्ट में मिल जाएगा P प्लस dp अपन dp इज इक्वल टू qf प्लस dq अपन dq। अब ये देखिए, ये जो pe और dp इसको हम अगर मिला देंगे तो हमको रिजल्ट में आ जाएगा de, और ये जो है qf को अगर हम मिलाते हैं dq के साथ तो हमको मिल जाएगा df। तो इसे अभी हम लिख देते हैं p प्लस dp रिजल्ट में मिल जाएगा de अपन dp, और जो qf था प्लस dq इन दोनों को मिलाने से आपस में हमको मिल जाएगा df। तो अभी हमको रिजल्ट में आ गया de अपन dp इज इक्वल टू df अपन dq। अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो इन दोनों का जो रिसाइप्रोकल है dp अपन de इज इक्वल टू dq अपन df हो जाएगा। dp इज इक्वल टू ap एंड dq इज इक्वल टू ac हम कंस्ट्रक्शन में ये लिख चुके हैं। अगर ये दोनों का जो वैल्यू है अगर हम चेंज कर देंगे तो हमको रिजल्ट में आ जाएगा ab अपन de इज इक्वल टू ac अपन df। यहाँ पर हमने ये जो dp था बराबर था ab के साथ और ये जो dq था ये बराबर था ac के साथ, ये दोनों का वैल्यू हम रिप्लेस कर दिए। इसके बाद हमको रिजल्ट में आ गया ab इज इक्वल टू ab अपन de इज इक्वल टू ac अपन df। इसे हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। सिमिलरली अभी हमको एक दूसरा कंस्ट्रक्शन करके फिर से हमको प्रूव करना पड़ेगा। ये जो इक्वेशन 3 था ab अपन de इज इक्वल टू ac अपन df, इसे हम लिख देते हैं। हमको फिर से कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। मान लेते हैं ये जो पॉइंट है P ये EF के ऊपर है और ये जो PF है ये बराबर होगा BC के साथ, और ये जो पॉइंट है Q ये DF के ऊपर है, ये FQ बराबर हो जाएगा AC के साथ। इसके बाद हम PQ को ज्वाइन कर लेते हैं। इसे हम लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन पर ड्रॉ PQ ऑन EF एंड DF such that FP is equal to PC and FQ is equal to AC। इसके बाद फिर से ये जो दोनों ट्राइंगल है ABC एंड FPQ, ABC एंड FPQ, ये दोनों ट्राइंगल को हमको पहले कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो पहले लिख देते हैं BC इज इक्वल टू FP बाय कंस्ट्रक्शन। हम कंस्ट्रक्शन में ये लिख चुके हैं। एंगल C इज इक्वल टू एंगल F ये गिवन में था। 3 में AC इज इक्वल टू FP ये भी बाय कंस्ट्रक्शन में है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल CBA कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल FEQ SAS क्राइटेरिया। इसका मतलब अभी ये होगा कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल P CPCT के साथ ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ये एंगल B और यहाँ पर है एंगल P, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। इसके बाद एंगल B इज इक्वल टू एंगल E ये गिवन पर था। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, अगर ये दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 4 एंड 5 को तो हमको रिजल्ट में मिल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 वी गेट एंगल P इज इक्वल टू एंगल E, क्योंकि इन दोनों का लेफ्ट साइड जो था वो आपस में बराबर था। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का राइट साइड भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये जो एंगल P और एंगल E है ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। किसका करस्पॉन्डिंग एंगल है? ट्रांसवर्सल FE का।
तो इसे हम लिख देते हैं एंगल P एंड एंगल E आर द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ ट्रांसवर्सल EF ऑफ लाइन PQ एंड D। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो ये जो लाइन होते हैं PQ पैरेलल होगा D के साथ। तो इसे हम, अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगे तो हम थ्योरम 6.1 में भी देख चुके हैं पहले कि इन दोनों जो साइड का रेशियो होगा ये आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसे हम लिख देते हैं FP अपन PE इज इक्वल टू FQ अपन QD। अगर ये दोनों रेशियो, इन दोनों का रेशियो अगर इक्वल होगा, इनका जो रेसिप्रोकल होगा, इन दोनों का रेशियो भी आपस में इक्वल होगा। तो इसे भी हम लिख देते हैं P अपन FP इज इक्वल टू QD अपन FQ। इन दोनों में अभी अगर हम 1 ऐड कर लेते हैं तो हमको रिजल्ट में मिल जाएगा P प्लस FP अपन FP इज इक्वल टू QD प्लस FQ अपन FQ। अब ये देखिए, ये जो है PE, अगर FP के साथ इसको मिला देंगे तो हमको रिजल्ट में मिल जाएगा EF। और ये जो है QD प्लस FQ, QD प्लस FQ, इन दोनों को अगर हम आपस में मिला देंगे तो हमको रिजल्ट में मिल जाएगा DF। तो इसे अभी हम लिख देते हैं EF अपन FP इज इक्वल टू DF अपन FQ। अगर ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो इन दोनों का जो रेसिप्रोकल होगा ये भी आपस में बराबर हो जाएगा। FP अपन EF इज इक्वल टू FQ अपन DF। हम कंस्ट्रक्शन में देख चुके हैं FP इज इक्वल टू BC एंड FQ इज इक्वल टू AC। अगर इन दोनों का वैल्यू हम रिप्लेस कर देंगे तो हमको रिजल्ट में मिल जाएगा FP के जगह हम लिख देते हैं BC और ये जो FQ है इसके जगह पर हम लिख देते हैं AC। तो हमको रिजल्ट में आ गया BC अपन EF इज इक्वल टू AC अपन DF। इसे हम इक्वेशन 6 मान लेते हैं। अब ये देखिए इक्वेशन 3 और ये है इक्वेशन 6। यहाँ पर है AC अपन DF, यहाँ पर भी है AC अपन DF। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का जो राइट साइड है ये आपस में बराबर हो गए। उसका मतलब ये जो दोनों का लेफ्ट साइड था ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। और इसका मतलब इसका जो रिजल्ट में हमको आएगा ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसे हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6 वी गेट FB अपन D इज इक्वल टू BC अपन EF इज इक्वल टू AC अपन DF। तो अगर तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में बराबर हो गए, यहाँ पर ABC और DF ट्राइंगल का, उनका जो तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स था ये भी आपस में बराबर था। इसे हम गिवन में लिख चुके हैं। इसका मतलब कि दो ट्राइंगल का अगर तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं और उनका जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी आपस में बराबर हो जाते हैं तो ये दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं। तो अभी इसे हम लिख देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DF, हेंस प्रूव्ड। इसे हम एंगल क्राइटेरिया भी कहते हैं।